प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। जैसे ही व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है और एडल्ट में भी यह प्रायः समस्या देखी जाती है कि आपका गर्दन नहीं मुड़ता है, यानी गर्दन हम ऐसे करेंगे तो गर्दन मुड़ेगा ही नहीं। असह्य पीड़ा होती है हमारे गर्दन में, हम सो नहीं सकते हैं, अधिक देर बैठ नहीं सकते हैं। सर्वाइकल का जो पेन होता है वो इतना ज़्यादा दर्द देता है कि आदमी चलना फिरना बैठना सोना सब दूभर हो जाता है। और जो गर्दन का दर्द होता है वो इतना ज़्यादा कठिन होने लगता है कि व्यक्ति पीछे अगर कोई उसको आवाज़ देता है तो देख भी नहीं सकता, पूरा पूरा शरीर ही मुड़ाना पड़ता है। जैसे कि हमारा गर्दन ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को गर्दन में दर्द होता है, जिसको सर्वाइकल पेन होता है, वो पीछे नहीं देख सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब ये दिक्कत जो है वो एडल्ट में भी पाई जाने लगी है। खास करके महिलाओं में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो घर में अधिक काम करती हैं और बढ़ते उम्र के साथ ये दिक्कत होती ही है। ये दिक्कत जब होती है ना, तो ये दिक्कत ऐसा नहीं है, इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि किसी कारण से हो रही है, आपके शरीर में कुछ और बीमारी का ये संकेत देती है। जो दर्द होता है वो सिम्टम्स होता है, ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई एक बीमारी ही है। ये कैंसर जैसा बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ आपके शरीर में गड़बड़ी है, उसके चलते इसका जो व्यवहार है, इसका जो लक्षण है वो आपके पूरे शरीर में परिलक्षित होता है कि आप देख पाते हैं कि आपका गर्दन दर्द दे रहा है, आपका पूरा जो शरीर है वो अकड़ा हुआ है, आपका जो पीठ है पूरा वो दर्द देता है, आप बैठ नहीं सकते हैं। आप जैसे ही सोने जाते हैं लगता है कि पूरा पीछे कोई गर्म तेल डाल रहा है खौलता हुआ, इतना ज़्यादा बर्निंग होता है, स्टिफनेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को समझने वाले हैं कि उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कुछ सामान्य योगाभ्यास के माध्यम से हम उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार लोग जाते हैं कई थेरेपिस्ट के पास, हर एक महीना में जाकर के उनको इलाज कराना पड़ता है, तब जाकर के ठीक होता है। वो भी अगर वो छोड़ देंगे तो वो फिर क्या होती है कि दिक्कत फिर से वो जन्म ले लेती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे योगाभ्यास जानेंगे जो कि बिल्कुल सूक्ष्म हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, बस आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, सजगता पूर्ण तरीके से करना है। तो आप इसका देखेंगे कि आपको अपूर्णीय लाभ होने वाला है। ऐसा लाभ होगा कि आपको फिर कभी भी गर्दन का दर्द, कभी सर्वाइकल पेन, कभी अगर गर्दन में स्टिफनेस है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत हमको कैसे करना है कि सबसे पहले आप कहीं भी बैठ जाइए। अगर दिक्कत होता है नीचे बैठने में तो आप अपने कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, कहीं भी आप बैठ जाइए। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि आपका जो गर्दन से लेकर के जो यहाँ पे है और नीचे से लेकर हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल एक सीधे में लंबवत हो, यानी पूरा एकदम सीधा होना चाहिए। और सीधा होने के बाद हमारा जो पहला व्यायाम है वो सूक्ष्म व्यायाम है। उसमें ऐसे करना है कि हाथ को आप सीधे कर लीजिए, न तो नीचे न तो बहुत अधिक ऊपर, एकदम समानांतर। जो हमारा सीना है उसके समानांतर हाथ को कर लेंगे और इस प्रकार से हाथ को कर लीजिए। और जो आपका उंगली है उसको मोड़ना है, इस प्रकार से जोर देते हुए खोलना है, फिर जोर देके मोड़ना है। जब ये मोड़ेंगे तो श्वास को भरेंगे, खोलेंगे, श्वास छोड़ेंगे, फिर से। इसको आपको 10 बार करना है। 10 बार जब इसको कर लेंगे तो अगला जो हमारा व्यायाम है उसको क्या करना है कि मुट्ठी को बंद करना है, अंगुली को अंदर लेते हुए ऐसे, इस प्रकार से। इसमें भी आपको ध्यान क्या देना है कि मुट्ठी जब बंद कर रहे हैं तो श्वास को लेना है, और जब मुट्ठी हम खोल रहे हैं तो श्वास को छोड़ना है। श्वास पर बिल्कुल ध्यान देंगे और सजगता हमेशा रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद आपका तीसरा जो व्यायाम है, मुट्ठी बंद रखेंगे और इस प्रकार से क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज 10 बार, इस प्रकार से। कई बार लोग ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, ये नहीं करें तो बेहतर है आप हमेशा हाथ को नज़दीक करके, हाथ को सीधे रख करके आप इसको ऐसे ऐसे घुमाइए और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार इसको आप कर लेंगे। जैसे ही 10-10 बार आप करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका दर्द होना शुरू होगा। उस दर्द को थोड़ा सहना है। शुरुआत में आप 10 बार ना करें तो 5 बार करें, लेकिन कम से कम आपको 2 से 3 दिन बाद इसको 10 तक लेकर के जाना है। 10 बार इसको, इस तीनों व्यायाम को आप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि हाथ को ऐसे करना है और नीचे लेकर के आना है, इस प्रकार से। जोर देना है, थोड़ा खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर इसको लेकर ऊपर जाएंगे, फिर लेकर नीचे आएंगे, फिर इसको लेकर ऊपर जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर। इसको भी आपको 10 बार करना है। 10 बार जैसे ही कर लेंगे फिर उसके बाद आपका अगला जो व्यायाम है वो ये है कि हाथ को आप ऐसे रख देंगे, मोड़ देंगे और यहाँ पर लेकर के आएंगे हम। जो आपका कंधा है, कंधा पर हम लेकर के आएंगे, उंगली को सटाएंगे, फिर लेकर के जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा हाथ को नहीं हिलाएंगे, इस प्रकार से नहीं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बिल्कुल गलत है ये। एकदम आपको सीधा होकर के इस प्रकार से करना है, सजगता पूर्ण करना है, अवेयरनेस रखना है आपको अपने सांसों पर, और जहाँ पर जोर जा रहा है, जहाँ पे खिंचाव जा रहा है वहाँ पर।
ये भी आपको 10 बार करना है। ये कर लेंगे तो फिर हाथ को बगल में आप फैला देंगे। इस प्रकार से करेंगे आप 10 बार इसी क्रिया को बगल में। फिर इसको ऊपर करेंगे, श्वास लंबा गहरा लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। ये जब हम क्रिया कर लिए, उसके बाद हमारा जो अगली क्रिया है, आप देख रहे होंगे कि हम एक एक बाय स्टेप जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इस पर जोर दिया, फिर हम इस पर जोर दिए, फिर हम इसके ऊपर आ गए। अब हमारा क्या होगा कि ये कोहनी को रख लेंगे, अपना जो हाथ है हाथ को कंधा पर रख लेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे इस प्रकार से। लाते समय ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा जो हमारा कोहनी है वो सट के जाए, जितना ज़्यादा हो सकता है। इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, एकदम हल्का हल्का, ऐसे नहीं करना, पूरा जितना जा सकता है उतना लेकर के जाएंगे। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। जैसे ही आप करेंगे, आप देखेंगे कि आपको इधर बहुत ज़्यादा खिंचाव और तनाव महसूस होगा। और फिर जैसे ही 2 मिनट भी छोड़ेंगे ना, तो आपको एकदम फ्रीनेस, पूरा स्वतंत्र मालूम होगा। इधर पूरा का पूरा इधर पीछे आपका लगेगा खुल रहा है धीरे धीरे। जब ये हम कर लेंगे, जब हम यहाँ तक आ गए, तो अब आप बार बार आपके मन में सवाल आ रहा हो कि गर्दन का दर्द है, सर्वाइकल पेन है, तो फिर हम क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से हमारी सभी नस नाड़ियाँ जो है ना वो सब जुड़ी हुई हैं। अगर ये धीरे धीरे खुलेगा ना, यहाँ का जब नस नाड़ी खुलेगा तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रभाव जाता है और धीरे धीरे ये अपने आप खुल जाता है। आपको किसी प्रकार की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है, इसको ध्यान से देखिएगा। आप ऐसे मुट्ठी को बांध लिए, मुट्ठी को बांधने के बाद अंगूठे को सामने ऐसे लगा देंगे, सीने के पास लेकर के आएंगे, सीने के पास लाने के बाद श्वास को भरेंगे और हाथ को धीरे धीरे लेकर के जाएंगे श्वास भरते हुए। इस प्रकार से सामने लेकर के जाएंगे, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, और इसको खोलेंगे ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी है आपको। इस प्रकार से ऐसे सटा के ही रखना है। जो अंगूठा है हमारा आपस में मिला हुआ रहेगा, स्पर्श करेगा, और जो मुट्ठी भी है वो सामने से स्पर्श करती हुई रहेगी। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, फिर श्वास भरते हुए आगे जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे। ये जब करेंगे तो यहाँ पीछे बहुत तनाव महसूस होगा, टेंस महसूस होगा आपको, और वही अनुभव आपको करना। उसी के ऊपर आपको सजगता रखनी है, श्वास के ऊपर सजगता रखनी है, और यहाँ पर खिंचाव हो रहा है। और फिर जो हमारा अंतिम अभ्यास है वो ये अभ्यास है कि हाथ को लेकर के हम पीछे जाएंगे, लगाएंगे यहाँ पर, और लगाने के बाद जो हमारा इसको हम जो सिर का पिछला भाग है वहाँ पर हाथ को रखेंगे, उसको दबाएंगे और हाथों को कोहनी को सटाने का कोशिश करेंगे श्वास भरते हुए इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, जितना हो सकता है खींचेंगे, फिर आगे, फिर पीछे। ये जैसे ही करेंगे, जो भी व्यक्ति अगर ये वीडियो को भी देख रहे हैं तो आप साथ में कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करेंगे, 10 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, फिर अगला बार आप 5 बार 10 बार करते जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा कि आपको तुरंत ही इंस्टेंट जो है वो रिलीफ मिलने वाला है, राहत मिलने वाली है। जो ये हमारा पीछे का भाग है वो पूरा खुल जाएगा। और गर्दन में बहुत अधिक अकड़न है तो आप एक क्रिया और कर सकते हैं, दाएं बाएं देखने का, धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम शनय शनय इस प्रकार से देखेंगे। इस क्रिया को भी आपको 10 बार करनी है। सावधानी आपको यही बरतनी है कि जैसे मैंने सीरीज बाय सीरीज, स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको भी उसी प्रकार से करना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत कर दिए इससे फिर अंतिम में ऐसे कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो क्या होगा कि हमारी नस नाड़ियाँ खुलने में सहायक होंगी। और सर्वाइकल का पेन है, जो नेक पेन है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। कई बार मेंटल स्ट्रेस तक आपको लेकर के चला जाएगा। रात को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो आपको तनाव महसूस होगा, तनाव महसूस होगा तो आपका जो अगला सुबह आने वाला है वो बिल्कुल अक्रिय होगा, सक्रिय नहीं होगा। तो इस क्रिया को आप कीजिए, दोहराइए बार बार। और अगर आपको ठीक लगता है तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है ऑफिस में बैठने के बाद, घर में बैठने के बाद, क्योंकि दिन भर बैठने का काम, अधिकतम झुक करके काम करते हैं। तो आपको इसमें बहुत ही प्रभावी परिणाम मिलने वाले हैं और ये आपको लाभ मिलेगा। तो इसको आप शेयर कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाइए। और किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए और इससे कैसा राहत मिला आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म और आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम व धन्यवाद।